आम खबर यह है कि बांग्लादेश सीधा हो गया भारत के साथ और उन्होंने कहा जी इसको हमारे हवाले किया जाए क्योंकि मौसूफा वहां चली गई थी। इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट इवन कंसिडर हैंडिंग ओवर शेख हसीना। अब एक बात बताइए, 2 कौड़ी के लोग हमें, दे विल डिक्टेट टू इंडिया। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे मुआहदे हैं, उस बुनियाद पे बांग्लादेश अब भारत को सीधी आंखें दिखा रहा है कि हमें हसीना वाजिद चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमारे लिए हसीना इज एक्चुअली बांग्लादेश। बिल्कुल, चीन ने भी मल्टीपल टाइम दलाई लामा हमसे मांग लिए, हमने उन्हें नहीं दिया। हमने बकायदा सुरक्षा और दी। बिल्कुल वैसे ही शेख हसीना को हमने वापस नहीं लौटाया और उन्हें हम प्रॉपर सुरक्षा यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा देश जहां पर म्यूजिक टीचर रखने को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ऐसे देश को क्या किसी को सौंपा जाएगा? इससे बड़ी सितम ज़रीफी और क्या होगी कि भारत ने अपने इस एजेंट को सजाए मौत सुनाने की मजम्मत तक नहीं की है। अपने सरकारी रद्द अमल में भारत ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का मसला अफाम और तफहीम से सुलझाने का मशवरा दिया। अब ये भारत ने देखना है कि उन्हें हसीना बचानी है या बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की यूथ हसीना वाजिद की हवालगी के बगैर पीछे नहीं हटेगी। अगर भारत ना होता तो शेख हसीना को उनके घर में ही उसी अगस्त की रात को मार दिया गया होता। जैसे इनके पिताजी को मारा गया, ऐसे ही इनको मारने की प्लानिंग थी। ये 2 कौड़ी के लोग जो अपनी बिजली नहीं बनाते, जिसको गौतम अडानी बिजली देता है जब इनके घर में बल्ब जलते हैं, यहां से चावल जाता है जब ये चावल खाते हैं, अब ये हमें डिक्टेट करेंगे। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त जिहादी मुल्क बांग्लादेश अपनी औकात से ज्यादा कूद रहा है और अभी 2 दिन पहले इनकी कोर्ट ने बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाया, जिसके बाद से इनकी मीडिया और इनके जिहादी लोग अब भारत को लिटरली धमकी दे रहे हैं कि भारत शेख हसीना को उन्हें सौंप दे, वरना ये लोग पता नहीं क्या कुछ कर बैठेंगे। अब जंग करने की तो इनकी औकात नहीं, क्योंकि इनके बड़े भाई पाकिस्तान को भारत ने मात्र 22 मिनट में लिटा दिया था, तो फिर इन्हें लिटाने में भारत को सिर्फ 2 या 4 मिनट ही लगेंगे। दोस्तों साफ और सीधी बात है कि भारत किसी भी कीमत पर शेख हसीना को नहीं सौंपेगा, और अगर बांग्लादेश अपनी औकात से ज्यादा छलांग लगाएगा तो उन्हें भी भारत वही सबक सिखाएगा जो उसके बड़े भैया को सिखाया था आज से ठीक 6 महीने पहले। वैसे ही भारत ने अब बांग्लादेश बॉर्डर में अपनी हैवी मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, और जिस दिन इंडियन आर्मी को मौका मिलेगा उस दिन इन जिहादियों को अपनी औकात समझ आ जाएगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। और दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश अर्जेस इंडिया टू हैंड ओवर शेख हसीना आफ्टर डेथ सेंटेंस, प्रोवाइडिंग रेफ्यूज वुड बी। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि हैंडिंग ओवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्यूजिटिव अक्यूज शेख हसीना फ्रॉम इंडिया आफ्टर ट्रिब्यूनल्स डेथ सेंटेंस टू द अवामी लीग लीडर। इन अ लेटर द बांग्लादेश मिनिस्ट्री cited an extradition agreement with India and said it was an obligatory responsibility for New Delhi to ensure Hasina's return to Bangladesh. Providing refuge to these individuals who have been convicted of crimes against humanity by any other country would be highly unfriendly act and disregard for justice. इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, the government of India should not even consider handing over Sheikh Hasina. अब एक बात बताइए, 2 कौड़ी के लोग हमें, they will dictate to India. ये 2 कौड़ी के लोग जो अपनी बिजली नहीं बनाते, जिसको गौतम अडानी बिजली देता है जब इनके घर में बल्ब जलते हैं, यहां से चावल जाता है जब ये चावल खाते हैं, अब ये हमें डिक्टेट करेंगे। ये लोग डिक्टेट करेंगे। ये कौन है? ये बांग्लादेश मिनिस्ट्री, ये डिक्टेट करेंगे हमें। If India wants to become a superpower, India should start behaving like a superpower. और हर चीज फेयर नहीं होती जो सुपर पावर करता है। अमेरिका जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती, चाइना जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती। Strength counts. I would strongly urge the government of India to show strength. मैंने वो Ministry of External Affairs का statement पढ़ा and I thought it was very lukewarm. It should have been a stronger statement, right? ठोको इनको। Who the hell are these people to tell India that it will be seen as an unfriendly act? We are not friends. We are not friends. We are not equal. अब 2 कौड़ी के लोग इंडिया को बताएंगे क्या करना है। अब आती है बात हसीना को क्या हम वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देखिए, हमारे और उनके बीच में आई थिंक 1993 के करीब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ। हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं जब वो इस तरह का कोई काम होता है, बट उसमें ट्रीटी में इंटरनेशनली, द ट्रीटी इज इंटरनेशनली से जर्नली जिसको बोल सकते हैं, कि उसमें एक क्लॉज होता है कि इफ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड,
अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसके अंदर शेख हसीना को एक हक बनता है। शेख हसीना को मत पकड़कर बैठिए, कोई भी बांग्लादेशी को जो इंडिया में होगा उसको एक ये हक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट्स में ये मांगे कि जनाब वहां पर मेरे को वहां से निकाला गया था पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, मेरे को पॉलिटिकल रीजंस पर, और अगर मैं वापस जाती हूं या मुझे वापस ले जाया जाता है तो पॉलिटिकली मेरा सो कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन होगा जो सारे डिसीजन मेकिंग है। थर्ड, और इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए नेचुरल जस्टिस तो करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली सही, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हसीना मे बी एबल टू स्कोर, क्योंकि उनके पास वो दो ऑप्शन जो निकल कर आ रहे हैं कि एक है कि चलिए जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वहां से जस्टिस मांगेंगी, सरेंडर करेंगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, जो भी कह लीजिए। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इस बात पर कन्विंस्ड है कि यूनुस सरकार अपने आप में एक पॉपुलर सरकार नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। ये एक डीप स्टेट द्वारा इंस्टॉल करी गई सरकार है जिसका कि जो भी इंटरेस्ट है कि जी उनको वो आइलैंड पर बेस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सो अगर आपकी बात का मोटे मोटे तौर पर आंसर आए, इफ द सिस्टम डिमांड्स एंड इज जस्टिफाइड, शी विल गो बैक। और वैसे भी आप देख रहे हैं, मेरे यहां तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में आग लगी पड़ी है पिछले 24 घंटे में। जिस तरीके से लोग इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हसीना खुद कह रही है पिछले एक सप्ताह में कि इलेक्शन करिए, मैं आ रही हूं, इलेक्शन शुड बी फेयर एंड फाइन। उसके बाद उसके अलोंग अगर आप एक जुडिशरी सिस्टम को जस्टिफाइड तरीके से चलाएंगे तो जाएगा। मैं आपको, क्योंकि आप राजीव गांधी के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिमिलर एग्जांपल, कि राजीव गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो जेल में बंद हैं। उनके केस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, जो गलत तरीके की जो कंपनी उन्होंने चलाई है उससे जो पैसा लिया है, वगैरह वगैरह। सो ही हैज अ राइट। मुझे लगता है शेख हसीना को बांग्लादेश में अगर किसी भी तरह की डेमोक्रेसी और जुडिशरी सुप्रीम है तो उन्हें यह चांस जरूर मिलना चाहिए। बहरहाल शेख हसीना वाजिद को होगी सजाए मौत। जो मैंने कल आपको खबर दी थी, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 1400 अफराद के मारने का इस पर इल्ज़ाम है। जब तलबा तहरीक पिछले साल में अगस्त में शुरू हुई थी, और ये यूएन के जो ट्रिब्यूनल था उसकी खबर थी कि 1400 अफराद मारे हैं इसने, और ये जो इसको फिर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया है, सजाए मौत हुई है। ये फ़ैसला जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया है, और 3 इल्ज़ामात साबित हुए हैं, जिनमें से एक पर उम्र कैद, 2 पर सजाए मौत दी गई है। और इन्हें कहा गया कि इन्होंने जुलाई की बगावत के दौरान इंसानियत के ख़िलाफ़ तमाम जराइम की मास्टरमाइंड ये बनी, मनसूबा साज बनी और अहकामात जारी किए लोगों को मारने के लिए। मजमूई तौर पर 3 दीगर अफराद के ख़िलाफ़ 5 इल्ज़ामात थे। इश्ताल अंगेज़ बयानात देना, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को मारना, और फिर जो रंगपुर की बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है अबू सईद, सबसे पहले जिनको शहीद किया गया। फिर 5 अगस्त को ढाका के एक पुल में कानून नाफिज करने वाले अहलकारों ने 6 अफराद को गोली मारी, उसका ऑर्डर देना, और दीगर तफसीलात इसमें लिखी हुई। लेकिन अहम खबर ये नहीं है। अहम खबर यह है कि बांग्लादेश सीधा हो गया भारत के साथ, और उन्होंने कहा जिसको हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि मौसूफ़ा वहाँ चली गई थी। जो बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल ठोक बजा के वो कह रहे हैं कि इन्होंने इंसानियत की तज़लील की और जंगी जराइम का ये मुर्तकिब हुई हैं, और भारत इनकी मेहमान नवाजी कर रहा है, हमारे हवाले किया जाए। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे मुआहदे हैं, उस बुनियाद पे बांग्लादेश अब भारत को सीधी आंखें दिखा रहा है कि हमें हसीना वाजिद चाहिए। अब ये भारत ने देखना है कि उन्होंने हसीना बचानी है या बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की यूथ हसीना वाजिद की हवालगी के बगैर पीछे नहीं हटेगी।